नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक गुरु BHS में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं MS एक्सेल में एडिटिंग ग्रुप के बारे में। दोस्तों, एडिटिंग ग्रुप का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है एक्सेल में, क्योंकि इसके थ्रू हम बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो कि हमारे काम को ईजी बना सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक शीट बनाकर रखी हुई है। इस शीट में मेरा टोटल, PF, TA, DA, HRA सारी चीज़ें हैं। अभी यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर जो हमने टोटल डिलीट किया है, इसमें हमें टोटल निकालना है जिसमें सैलरी, TA, DA और HRA प्लस हो। तो इसके लिए हम एडिटिंग ग्रुप में जो पहला ऑप्शन है ऑटो सम, उस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ फॉर्मूला आ जाएगा और जैसे ही हम यहाँ एंटर करेंगे तो हमारा टोटल यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। अब इसको हम ड्रैग कर सकते हैं नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ ड्रैग करके हमारे सारे फॉर्मूले लग जाएंगे। इसी तरह से दोस्तों, यदि हमें फॉर्मूला अगर अपने आप लगाना है तो यहाँ हम इक्वल लिखेंगे, सम लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और जहाँ से जहाँ तक हमें टोटल निकालना है उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे तो हमारा टोटल हमारे सामने आ जाएगा। और इसके बाद इसे हम यहाँ से पकड़कर ड्रैग कर देंगे तो हमारा ये टोटल हमारे सामने आ गया मित्रों। इसी तरह से यदि हम यहाँ पर या यहाँ देख लेते हैं कि इसमें, इस सेल में, इस पूरे कॉलम के अंदर यहाँ पर इस सेल में हमें एवरेज निकालना है, तो ये हमें इसका एवरेज नंबर निकाल के दे देगा कि एवरेज नंबर क्या है। इसी तरह से यदि हमें काउंट नंबर निकालना है तो ये हमें टोटल काउंट कर देगा कि यहाँ पर 6 नंबर टोटल लिखे हुए हैं। इसी के साथ अगर हमें इसमें से मैक्सिमम नंबर निकालना है तो ये हमें मैक्सिमम नंबर निकाल कर दे देगा जो कि 70,000 है। इसी के अनुसार यदि हम यहाँ पर मिन नंबर निकालते हैं तो ऑब्वियसली वो हमें मिन नंबर निकाल के देगा जो कि उसने हमें दिखा दिया कि यहाँ पर 6 है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके लिए पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं। अगला ऑप्शन जो है वो है हमारा फिल। फिल का यूज़ होता है कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने कोई एक नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ 55। अब ये 55 नंबर मुझे राइट साइड भी चाहिए तो मैं फिल में जाऊँगा और राइट कर दूंगा तो ये राइट हो जाएगा। मुझे अप चाहिए, फिल में जाएंगे, अप कर देंगे, अप आ जाएगा। लेफ़्ट चाहिए, लेफ़्ट कर देंगे, आ जाएगा। डाउन करना है, डाउन जाएंगे, डाउन आ जाएगा। कुल मिलाकर इसका उपयोग ये है दोस्तों कि अगर आप अपनी एक्सेल शीट में किसी भी डेटा को या किसी भी वैल्यू को टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट अगर लाना चाहते हैं तो आप फिल ऑप्शन के थ्रू ला सकते हैं दोस्तों। इसी के अंदर और भी कई ऑप्शन आते हैं, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक नंबर लिख दिया 1 और इसके बाद हम जाते हैं सीरीज़ ऑप्शन पर। सीरीज़ ऑप्शन में मुझे ये जो सीरीज़ है ये कहाँ चाहिए, रो में चाहिए या कॉलम में चाहिए, तो मैं यहाँ से कॉलम सेलेक्ट करता हूँ। अब कॉलम में सेलेक्ट करने के बाद ये मुझसे टाइप पूछ रहा है कि मुझे किस टाइप में इसको लाना है, लीनियर, ग्रोथ, डेट, ऑटोफिल, इनको समझेंगे। अभी हम यहाँ पर लीनियर कर देते हैं और लीनियर करने के बाद हम यहाँ पर वैल्यू जो है वो 10 कर देते हैं। और इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर ओके करेंगे तो देखिए दोस्तों, ऑटोमेटिक यहाँ पर 10 तक के नंबर आ जाएंगे। इसी तरह से अगर मुझे इसे लाइन में लेकर आना है तो हम यहाँ से फिर से इसे सीरीज़ पर जाएंगे, रो पर कर देंगे, लीनियर कर देंगे और इसे 10 कर देंगे तो ये यहाँ से लीनियर में आ जाएगा। इसी तरह से ये देखिए यहाँ पर ये 10 तक नंबर आ गए हैं मेरे। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा यहाँ पर सीरीज़ में। अगर हमें किसी भी रो या कॉलम में कोई डेट लानी है तो डेट के लिए जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक डेट डाल दी 1/1/2026। दोस्तों, जिस फॉर्मेट में आपने डेट को डाला है वही फॉर्मेट आप यहाँ पर रखें, क्योंकि यहाँ पर डेट फॉर्मेट हमें रखना होगा। 1/1/2026 हमने यहाँ ले लिया, इसको हमने चेंज किया। अब हम यहाँ से जाते हैं सीरीज़ पर, फिर से हम यहाँ पर कॉलम लेते हैं, डेट ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गई है, डे में हमें लेना है और अब हमें यहाँ से एंड डेट चाहिए, मान लीजिए 30/1/2026।
जैसे ही हम यहाँ ओके करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 30 तारीख तक पूरी डेट्स आ गई हैं। तो इस प्रकार से आप सीरीज ऑप्शन का उपयोग करके और भी कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर अगर ऑटो फिल करना है, आपको डे वीक कुछ भी करना है। जैसे कि दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अगला ऑप्शन जो हमारे पास है वो है क्लियर। क्लियर का मतलब है यहाँ पर आप किसी भी चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ये जो टेबल है, अब इस टेबल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लियर ऑल यदि हम कर देंगे तो जो भी कुछ यहाँ है वो सब कुछ चला जाएगा। कंट्रोल Z से इसको वापस लेकर आते हैं। इसके बाद क्लियर फॉर्मेट्स। क्लियर फॉर्मेट्स में जो भी फॉर्मेटिंग हमने इस टेबल पे की होगी वो सारी की सारी चली जाएगी दोस्तों। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर क्लियर कंटेंट। कंटेंट का मतलब यहाँ होगा कि जो भी डेटा हमने इसके अंदर लिखा है वो सारा का सारा डेटा यहाँ से हट जाएगा। तो ये क्लियर डेटा कंटेंट हो गया, हमारा फॉर्मेट अकेला रह गया है। इसी तरह से इसमें और भी कई चीज़ें, जैसे अगर आपने कोई कमेंट डाला है तो कमेंट भी आप क्लियर कर सकते हैं। हाइपरलिंक डाला है तो हाइपरलिंक भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये जानकारी समझ आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी। अगला ऑप्शन है सॉर्ट एंड फिल्टर। दोस्तों सॉर्ट एंड फिल्टर के लिए सबसे सॉर्टिंग के लिए पहले हम यहाँ कुछ नंबर लिखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ कुछ नंबर लिख दिए और अब ये नंबर लिखने के बाद हम यहाँ पर सॉर्टिंग करते हैं। हम जैसे ही सॉर्ट पर जाएंगे तो ये हमसे पूछेगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो हमें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है, तो ये देखिए ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो गए। और इसके बाद यदि हमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है तो हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों यदि हमें सॉर्ट एंड फिल्टर में कस्टम सॉर्टिंग करना है तो हम कस्टम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। कस्टम सॉर्टिंग के लिए हमें यहाँ पर शीट पर आना होगा और शीट पर आने के बाद अब यहाँ हम देखते हैं कस्टम सॉर्टिंग में जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि आपको किसके बेस पर सॉर्टिंग करनी है। तो हम जैसे यहाँ पर चलिए नेट सैलरी के बेस पर कर लेते हैं। अब नेट सैलरी के बेस पर हम यहाँ कर रहे हैं और हमने यहाँ पर सेल वैल्यू ले ली। अब जो सेल वैल्यू है वो हमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चाहिए, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चाहिए या कस्टम लिस्ट चाहिए, जो भी हमें चाहिए वो हम यहाँ पर कर देंगे। हम देखना चाहते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो इसको करके हम ओके कर देंगे। तो देखिए जो हमारी सैलरी है वो जो सबसे बड़ी सैलरी है वहाँ से गिरते हुए लोवेस्ट की तरफ ये चली जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना कस्टम भी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है फिल्टर। दोस्तों इसके लिए आपको अपनी हेडिंग्स को सिलेक्ट करना होगा और हेडिंग्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप फिल्टर लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ फिल्टर लग गए। अब फिल्टर का यूज़ क्या होता है? फिल्टर का यूज़ है कि आप अपने आवश्यकता के अनुसार अपने किसी भी डेटा को ढूंढ सकते हैं। मान लीजिए मैं किसी ऑफिस में हूँ, मेरे बॉस ने मुझे बोला कि भाई मुझे जो है जिसकी सबसे ज़्यादा सैलरी है उसका डेटा निकाल कर दे दो। तो मैंने यहाँ पर देखा 70,000, देन ओके कर दिया। तो भाई 70,000 में करण वर्मा जो है वो एक एम्प्लॉय है जिसकी सबसे ज़्यादा सैलरी यहाँ पर है। इसको क्लियर करना है तो हम वापस इस पर जाएंगे, ओके कर देंगे, हमारा डेटा वापस आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको सही मिलेगा। दोस्तों आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।